आखिर शिवलिंग क्या है और कैसे हुई भगवान शिव की उत्पत्ति, ये सभी अपने में रहस्य बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। वैसे तो महादेव स्वयंभू है, जिनका ना जन्म हुआ है ना ही जिनका अंत होगा, जो कि अनादिकाल से इस सृष्टि पर है। वैसे तो भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। जैसे एक कथा में विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान शिव योग मुद्रा में रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सभी पूजनीय देवताओं में सबसे प्रमुख देवता भगवान शिव है। जहां दोस्तों देवों के देव महादेव की पूजा, उनकी मूर्ति तथा उनके शिवलिंग की पूजा, दोनों ही रूप में महादेव की पूजा की जाती है। आखिर शिवलिंग क्या है? हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग का पूजन बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन, जिसका अर्थ होता है जिसका निर्माण हुआ है। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्का पिंड के जैसा काला अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जहां पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है, वहीं दूसरा शिवलिंग इंसान के द्वारा पारे से बनाया गया है, पारस शिवलिंग होता है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? आखिर भगवान शिव के माता पिता कौन हैं? भगवान शिव के जन्म को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान ब्रह्मा ने कठोर तपस्या की। तब अचानक से उनकी गोद में रोते हुए बालक भगवान शिव प्रकट हुए। वो बालक रोता ही रह गया। तब भगवान ब्रह्मा ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। भगवान ब्रह्मा के शिव पुत्र के जन्म लेने के पीछे विष्णु पुराण में भी एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल और संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी देव व प्राणी नहीं थे। तब भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर जल सतह पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी कमल की नाभि पर से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये दोनों देव सृष्टि के बारे में बात कर रहे थे। तब अचानक से भगवान शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर दिया था। तब भगवान शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। तब भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से क्षमा मांगते हुए शिव को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान शिव का जन्म हुआ। भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव का जन्म न ही किसी मानव शरीर से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव की उत्पत्ति स्वयं ही हुई है। ना ही कोई उनके माता, ना ही उनका कोई पिता है। सृष्टि के निर्माण के लिए ही भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की सहायता ली, जो कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया और भगवान विष्णु ने सृष्टि के पालनकर्ता बने। शिव पुराण के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आपस में यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब यह बहस बहुत तेज हो गई। तब अचानक से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच एक खंबा उत्पन्न हो गया। उस खंबे का ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक से एक भविष्यवाणी हुई कि आप ब्रह्मा और विष्णु में से पहले जो इस खंबे के ऊपर के व नीचे के भाग को स्पर्श करेगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तब उस खंबे के ऊपर के सिरे की खोज में भगवान ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से ऊपर की ओर चले गए और भगवान विष्णु नीचे के सिरे की खोज में अपने वाहन गरुड़ से नीचे की ओर चले गए। काफी प्रयास के बावजूद भगवान ब्रह्मा और विष्णु ऊपर और नीचे के सिरे को स्पर्श नहीं कर पाए। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली है। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका ना आदि है ना अनंत है, जिनका ना जन्म हुआ है
ना ही मृत्यु होगी, जो सृष्टि के अनंत काल तक रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।